कर कहा, आ गया पसंद? माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या पसंद आ गया? मैंने कहा, नाम। और घोषणात्मक स्वर में बोला, आज से मेरा नाम आशुतोष है। वाह, अच्छा है। और इस तरह मैं महादेव, शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व अपने माता पिता सीता देवी, राम नारायण जी और पंडित श्री नारायण प्रसाद मिश्र द्विवेदी की उपस्थिति में राणा जी से आशुतोष राणा हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके नाम का पारिवारिक वातावरण, देश काल, परिस्थिति, सभ्यता, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इसलिए संभवतः इसलिए बचपन से मेरी रुचि मेरे नगर गाडरवाड़ा में होने वाली रामलीला, रामसत्ता, अखंड रामायण के पाठों में होने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी भी सक्रियता इन आयोजनों में बढ़ती गई। श्री राम का चरित्र, उनकी कथा हृदय को आनंद देने के साथ साथ कई प्रश्नों को भी खड़ा करती थी। ये सभी प्रश्न ऐसे थे जिनसे मेरे हृदय बुद्धि के निरंतर घर्षण होता रहता था, किंतु माँ के देहावसान के बाद अपनी किशोरावस्था में जब मुझे अपने परम पूज्य गुरुदेव दादा जी की कृपा और सानिध्य प्राप्त हुआ, तब एक एक करके मेरे प्रश्नों का निस्तार मिलता गया। कुछ वर्ष पहले एक दिन परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी व्यासपीठ से एक कथा सुन रहे थे। महादेव शिव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह अपनी संपत्ति का बराबर बंटवारा अपने तीनों पुत्रों में कर दे। महादेव के पास 1 करोड़ श्लोकों की संपदा थी। उन्होंने देव, दानव और मानव को 33-33 लाख श्लोक दे दिए और उनसे कहा कि अब जाओ। किंतु तीनों पुत्र कहाँ मानने वाले थे। वो बोले, हे पिता, अभी आपके पास 1 लाख श्लोक और बचे हैं, आप इन्हें भी हमें दे दीजिए। महादेव ने बचे हुए 1 लाख श्लोकों में से 33-33 हजार श्लोक फिर अपने तीनों पुत्रों में बांट दिए और उनसे पूछा कि अब तुम संतुष्ट हो। तीनों पुत्रों ने परस्पर विमर्श किया और अपने महादेव पिता से कहा, पिता, आपके पास अभी भी 18,000 श्लोक की संपदा शेष है, आप इसका भी बंटवारा कर दीजिए। महादेव ने 1000 को 333 के हिसाब से बांटा और अपने तीनों पुत्रों को देते हुए बोले, पुत्रों, मुझे विश्वास है कि अब तुम सब प्रसन्न होगे। मैंने अपनी पूरी संपदा तुम तीनों में बराबर बराबर वितरित कर दी है। अब मेरे पास मात्र एक ही श्लोक बचा हुआ है। किंतु पुत्र कहाँ मानने वाले थे। उनकी आत्मा उस एक श्लोक पर चिपकी हुई थी। वो बोले, पिता, आप इस एक श्लोक का क्या करेंगे? इसे भी हम तीनों को दे ही दीजिए। महादेव तो महादेव हैं। धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नाही, खजाने में 3 लोग बस्ती बसाए, स्वयं बसे वीराने में। अपने पुत्रों की इच्छा जानकर वो मुस्कुरा दिए। वो सोचने लगे कि एक को 3 भागों में कैसे विभक्त किया जाए। उन्होंने पल भर विचार किया। इस एक श्लोक में 32 अक्षर थे। 32 अक्षर थे। उन्होंने 10-10 अक्षर अपने तीनों पुत्रों को बांट दिए और बाकी के बचे 2 अक्षर रा और म को अपने पास रखते हुए बोले, अब सुख पूर्वक रहो पुत्रों, मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम तीनों लोगों में बांट दी है। शेष बचे हुए 2 अक्षर राम को मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब मैं इन्हीं राम के सहारे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करूँगा। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से इस अनुपम कथा को सुनकर मेरा हृदय आनंद और विश्वास से भर गया और मैं सोचने लगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम, उनके कृतित्व, उनके चरित्र और उनके दर्शन से इतनी शक्ति है कि वे मात्र महादेव शिव की ही कालकूट विष से रक्षा करते अपितु वे समस्त चराचर जगत का त्रितापों से रक्षा करते हैं, तब हम श्री राम रूपी औषधि के होते हुए भिन्न तापों से ग्रस्त और त्रस्त क्यों हैं? संभवतः इसीलिए कि हम श्री राम को तो मानते हैं किंतु श्री राम की नहीं मानते। हमने उनके चरणों को तो पकड़ा हुआ है किंतु उनके आचरणों को धारण करने में हमसे कहीं चूक हो जाती है। वाह, क्या बात है। यह मेरा विश्वास है कि जिस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों का ही नहीं उनके आचरण का भी अनुसरण करेंगे, उस दिन हम उनके चित्र को नहीं उनके चरित्र को भी अपने चित्त में धारण करेंगे। उस दिन
सत्य ही मात्र भारत भूमि में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत